आइए प्राणायामों के क्रम में आगे बढ़ते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किसी भी आसन में बैठ जाइए, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन। जिस आसन में आपको आसान लगे उस आसन में आप बैठ जाइए। बैठने के बाद चलिए आज गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं आज के इस प्राणायाम के अभ्यास क्रम को। आंखें बंद करिए, सहज भाव से, चेहरे पर स्ट्रेस, तनाव कोई नहीं होना चाहिए। चलिए, ओम भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धूनां मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम सहनौ आतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यैर्वावहै मा विद्विषावहै वधीनमस्तु। ओम असतो मा सद्गमयो तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमयम्। ओम शांति शांति शांति। अपने मन को शांत करते हुए धीरे धीरे हथेलियों को आपस में रब करिए। हाथ गर्म हो जाए उसके बाद जो है आंखों पर लगा लीजिए। यह क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके नेत्र रोग के लिए। चलिए हम लोग गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र से आज के सेशन की शुरुआत किए हैं प्राणायाम की। तो चलिए प्राणायाम के क्रम में पहले बाह्य प्राणायाम करते हैं, जिसमें सांसों पर विशेष ध्यान देना है। चलिए, धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हैं, धीरे धीरे लेना है। इसके बाद अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, शरीर से फिट हैं, तो आप इसे तेजी से भी कर सकते हैं। कैसे? फेफड़ों में भरना है, फिर बाहर छोड़ना है। इसी तरह से शुरुआती अभ्यास में ज्यादा देर तक इसे नहीं करना है। ज्यादा देर करेंगे तो आपको थोड़ा सा चक्कर भी आ सकता है। तो इसीलिए सावधान भी रहें, बेनिफिट भी लेना है और सही तरीके से भी लेना है। चलिए, इसके बाद हम लोग पैरों को रिलीज कर देंगे। चलिए वापस पैरों को मोड़ते हैं। फिर से एक बार, जिस आसन में आपको इजी लगी उस आसन में बैठ जाइए। चलिए इस बार अब भस्त्रिका प्राणायाम हम करने चल रहे हैं। चलिए, पेट में वायु भर के उसके बाद झटके से बाहर फेंकना है। यह बहुत ही सामान्य क्रिया देखने में है, लेकिन इसके लाभ बहुत ही असरदार हैं, बहुत ही बेनिफिशियल हैं। इसमें माताओं बहनों के यूट्रस में गांठ जो हो जाती हैं, इसको आप लगातार करिए। 2 मिनट 3 मिनट से शुरुआत करके आधे आधे घंटे तक अभ्यास से करते रहिए। देखेंगे कुछ ही दिनों में वो गायब हो जाएगी। लेकिन जरूरत है मित्रों निरंतरता के साथ इसको
करने की। चलिए आँखें बंद करके चलिए यहाँ पहले को रब करिए। पैरों को रिलीज कर दीजिए। बाह्य प्राणायाम के क्रम में एक और अभ्यास करते हैं जिसमें पेट की पूरी वायु को बाहर छोड़ देते हैं, सांसों को रोक देते हैं। उसके बाद पेट को ढीला छोड़ना है, अंदर और बाहर की तरफ करना है। कैसे, आइए देखते हैं। ऐसे ही सहज भाव से करना है। इससे आपके आंतों की मसाज हो जाती है। आपको पेट रोगों से इसमें बहुत ही लाभ मिलता है। और पेट से संबंधित जितने भी रोग हैं, जैसे नॉर्मल सा रोग है कब्ज, गैस, इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। देखिए शुरू-शुरू में तो हो सकता है आपसे ना हो, लेकिन आप प्रयास करते रहेंगे तो होने लगेगा। चलिए एक बार और करते हैं इस अभ्यास को। सांस ले लीजिए। इसके बाद हम लोग अनुलोम-विलोम करते हैं, जिससे सभी नसनाड़ियों का शोधन हो जाता है, सभी नसनाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। दैनिक जीवन में आप हर दिन करते रहेंगे तो आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग रहेगा और आप निरोगी रहेंगे। आप दुनिया भर के सारे टेंशन को छू-मंतर कर देने वाला यह आसन है। इसके बाद हम भ्रामरी प्राणायाम की ओर बढ़ रहे हैं। आइए भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले उंगली माथे पर, शेष उंगलियां आंखों पर, अंगूठे से कान बंद करना है और मुख बंद करके ओम का उच्चारण करना है। इसमें आप अनुभव करेंगे भौंरे जैसी आवाज आपके मस्तिष्क में गुंजायमान होगी। आपको एक असीम शांति का अनुभव होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब से जागिए तभी से सवेरा। आप जब से इस योग प्राणायाम जब से स्टार्ट कर देंगे तब से ही आप अनुभव करेंगे हर दिन आप में कुछ बेहतर परिवर्तन होने लगेंगे। चलिए पेट से संबंधित जैसे कपालभाति था, वायु प्राणायाम था, जिसमें पेट के आंतरिक अंगों की मसाज हो रही थी। उसी क्रम में अगर आप एक आसन को और ऐड कर लेते हैं तो उससे बहुत ही बेनिफिट मिलता है। जैसे अपने पैरों को बाहर की तरफ खोल लीजिए, उसके बाद हाथों को कर लीजिए। इस चक्की आसन कहते हैं। यह बहुत ही पेट के लिए बहुत ही प्रभावशाली होता है। जहां तक हो सके आगे ले जाइए। उसके बाद हाथों को मोड़ना नहीं है और इससे पीछे आइए। जहां तक जाए वहां तक आसानी से पहुंचिए। पेट की पूरी मसाज हो जाती है। इससे बहुत ही बेनिफिट मिलता है। फैट को भी घटाता है, पेट की अंगों को मजबूत भी करता है, पाचन क्रिया आपकी सक्रिय रहती है और मजबूत होती है। आपके पाचन अंग सभी पाचन अंग मजबूत रहते हैं और गैस, कब्ज, एसिडिटी इन सब से आपको मिलता है छुटकारा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही प्रभावी यह आसन है। इस आसन को चक्की आसन कहते हैं। माताएं बहनें पहले हर दिन चक्की आसन कर चक्की चलाया करती थी, जिससे उनके पेट संबंधित, घुटनों संबंधित तमाम रोग नहीं होते थे। ठीक है, तो सीख लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद आप इस अभ्यास को थोड़ा टाइम तक कर लीजिए, कर लिया करिए, अपने डेली अभ्यास में शामिल करिए। और इसी तरह से हम लोग अब चलिए लास्ट में समापन करते हैं प्राणायाम करके। ओ
मित्रों, आज के सेशन का समापन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे फिर से अपने दैनिक योग के क्रम में। तब तक के लिए आप सभी को सुप्रभात, नमस्कार। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपका और आपके साथी लोगों का कम से कम उनका स्वास्थ्य फिट रह सके। स्वस्थ रहें आप सभी लोग, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और सुबह 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 का योग, बाकी दिन भर कर्म योग करते रहिए। धन्यवाद।